देश के नौकरी पेशा करोड़ों लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। सालों से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ की सैलरी लिमिट बढ़ाने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिया है कि ईपीएफ की वर्तमान 15,000 रुपए की सैलरी सीमा पर जल्द से जल्द फैसला ले और अगले 4 महीने के अंदर इस पर अंतिम निर्णय जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने सरकार को कहा कि पिछले 11 सालों में महंगाई और न्यूनतम वेतन में जबरदस्त वृद्धि हुई है, लेकिन ईपीएफ की सैलरी लिमिट 2014 के स्तर पर ही क्यों अटकी हुई है। कोर्ट ने कहा कि कई राज्यों में तो न्यूनतम वेतन ही 15,000 रुपए से ऊपर है। ऐसे में जिन कर्मचारियों की सैलरी ईपीएफ की लिमिट से थोड़ी अधिक है, वो सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा के लाभ से वंचित रह रहे हैं। पिछली बार ईपीएफ की सैलरी सीमा को साल 2014 में 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। तब से अब तक हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। कई श्रमिक और कर्मचारी, खासकर न्यूनतम वेतन पाने वाले लोग ईपीएफ के दायरे से बाहर हो चुके हैं। इसका मतलब है कि उनकी रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन और सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। सूत्रों और ईपीएफओ की सब कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए या 25,000 रुपए कर सकती है। वर्तमान में पेंशन फंड ईपीएस में योगदान 15,000 की लिमिट पर आधारित है, यानी अधिकतम 1,250 रुपए प्रति माह। अगर ये लिमिट 25,000 कर दी जाती है तो ये मासिक योगदान बढ़कर 2,083 रुपए हो जाएगा, जिसका सीधा असर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन में होगा। इस बदलाव से लाखों नए कर्मचारी ईपीएफओ के सुरक्षा जाल में शामिल होंगे। देश भर में ऐसे करोड़ों नौकरी पेशा हैं जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से थोड़ी अधिक है और वो अब तक ईपीएफ के लाभ से वंचित थे। अब उनके लिए हालात बदलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ईपीएफओ को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 4 महीने के अंदर सैलरी लिमिट बढ़ाने का अंतिम फैसला ले। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वेतन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से भविष्य में पात्रता और योगदान को लेकर विवाद कम होगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा 15,000 रुपए की सीमा पर अधिकांश योगदान इसी स्तर पर होता है, लेकिन अगर ये सीमा बढ़ाई जाती है तो कर्मचारियों के पास रिटायरमेंट के समय ज्यादा फंड उपलब्ध होगा। कंपाउंडिंग का लाभ भी इसी से मिलेगा। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 7.4 करोड़ सक्रिय योगदान करता है, जबकि कुल 32 करोड़ सदस्य खाते मौजूद हैं। इनमें वर्तमान और पूर्व योगदानकर्ताओं का मिश्रण है। अगर सैलरी सीमा बढ़ाई जाती है तो ईपीएफओ के दायरे में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या और भी बढ़ जाएगी और उन्हें बेहतर पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में उम्मीद की लहर है। जिन लोगों की सैलरी 15,000 रुपए के आसपास है, वो अब ईपीएफओ के दायरे में शामिल होकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी और सरकार को दिए गए 4 महीने की समय सीमा ने कर्मचारियों की आशाओं को नई दिशा दी है।